हिरासत में लिया गया था और मेडिकल के बाद उनको कोर्ट ले जाने की तैयारी की जा रही है। कि जो बेंच है वो कह रही है कि हम संतुष्ट नहीं है। आप कर क्या रहे हो? आप रात में पता नहीं वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। अब ये तो तभी पता चलेगा ना जब कोर्ट में पहुंचेंगे। उनका इस्तीफा दोनों तय होने चाहिए। इसी पर वहां पर जो समझौता हुआ था होना चाहिए और ये अरेस्ट होना चाहिए। 48 बाद मात्र 48 घंटे का समय रह चुका है। अभी अभी की बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि सरकार के पास, यूपी सरकार के पास मात्र 48 घंटे का समय रह चुका है। बिजनेसमैन नहीं भाग गए, पैसे ले लेके भाग गए। कौन सा आया आज तक बताओ ना? मोदी, ललित मोदी आया, दूसरा मोदी आया, सारे तो भाग गए। नहीं समझ रहे? ये भी भाग नहीं है क्या? अरे नहीं, ये भी भाग जाएगा। और भागा हुआ था। ये तो पता ना कैसे कैसे इन्होंने, जो हाईकमान है इसने उसके पिताजी को समझाया और उसके पिताजी ने उसको बुलाया। क्योंकि राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम दे दिया था कि 12 तारीख के पहले बेटे की गिरफ्तारी, मतलब आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और अजय कुमार टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका इस्तीफा दोनों तय होने चाहिए। इसी पर वहाँ पर जो समझौता हुआ था मुआवजे, वो सबसे लेकर अलग समझौता इस पर बनी थी कि बाप और बेटे की गिरफ्तारी और इस्तीफा दोनों तय हो। 48 घंटे का समय रह चुका है। साफ सीधा अल्टीमेटम दिया गया था कि 12 तारीख के पहले सरकार को, भारत सरकार को और यूपी सरकार को फैसला लेना है। नहीं तो किसान भाई जो वहाँ पर अस्थियाँ जलाई गई थी, जो वहाँ डेड बॉडी जलाई गई थी, उनके अस्थियों को कलश में लेकर के पूरे देश भर में, गाजीपुर बॉर्डर या तमाम बॉर्डर पर नहीं बल्कि पूरे देश भर में, पूरे यूपी में किसान कलश यात्राएं निकालेंगे और लगातार जाकर के बीजेपी के गांव-गांव, जिले-जिले जाकर के विरोध करेंगे। तो यूपी सरकार के ऊपर ये मुसीबत आन पड़ी है कि क्या यूपी सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके, दोनों आपस में समझौता कर करके अपना जो भी निर्णय होगा, 48 घंटे का समय बचा है, क्या इस मामले पर देखना है कि 48 घंटे के अंदर क्या सरकार निर्णय ले पाएगी? अजय कुमार टेनी का इस्तीफा मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या लगता है सर, 48 घंटे का अल्टीमेटम बचा हुआ, समय बचा हुआ है, कैसे देखते हैं? देखो, हमने फाइनल अपना कॉल दे दी है और ये अब सरकार को सोचना है और यूपी सरकार को सोचना है, योगी जी को, और उनको सोचना है ऊपर जो हमारे केंद्र सरकार है, अमित शाह जी को सोचना है। क्योंकि जिस हिसाब से जो ये आंदोलन को जो ऐसे मिसगाइड करने के लिए वो कर रहे हैं ना, नहीं समझ रहे, हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि देखो, हम कलश यात्रा निकालेंगे। अगर वो उन्होंने रिजाइन नहीं दिया या इन्होंने बर्खास्त नहीं किया तो हमारा हर हाल में ये प्रोग्राम है। 12 तारीख को वहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे और 12 को शाम से, नहीं तो 13 तारीख से हमारी कलश यात्रा निकलेगी। और 26 में एक महापंचायत हम लखनऊ में कर रहे हैं और उस लखनऊ में सारा हमारा वो बता दिया जाएगा, गांव-गांव और हर तहसील, हर कस्बा, हर गांव हमारी वो कलश यात्रा जाएंगी। उसको हम कलश यात्रा को कई भागों में बांटेंगे और पूरी यूपी में एक हम रीच तक, वहां तक, किसान तक उसको पहुंचा देंगे। मतलब 0 पॉइंट तक पहुंचा देंगे उसको। सरकार के विरोध करने का नया तरीका? ये तरीका नहीं है, नहीं समझ रहे। आज आप देख रहे हो ना, क्या आपके सामने कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। और तीन जजों की जो बेंच है वो कह रही है कि हम संतुष्ट नहीं है। आप कर क्या रहे हो? आप उसको कोई आज तक भी जिस पे 302 का या ये FIR जो होती है 120B वाली, आप तुरंत अरेस्ट करते हैं। आप लेटर दे रहे हैं, गुलदस्ता साथ में भेज रहे हैं। क्या गुलदस्ता देके किसी उसको कातिल को बुलाया जाता है क्या? और सही हो जाओ, कोई बात ना, टाइम जब होगा जब आ जाना, ऐसे बोल रहे हैं। सही हो जाओ आप, कोई बात नहीं। कल क्यों नहीं पहुंचा? कल इस वजह से नहीं पहुंचा, तबीयत खराब थी। तो कोई भी आदमी ऐसे बोल देगा तो आप ये बोल देगा अच्छा ठीक है कल आ जाना जब तबीयत खराब है। तो दो ऑप्शनों में देखा जा रहा है कि मात्र 48 घंटे का समय बचा है। ऐसे में जो टेनी जी हैं, या तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दें या फिर जो उनके बेटे हैं वो जेल में जाएगा। तो क्या इससे फैसला हो पाएगा? नहीं, वो उसका अलग है, बेटा अलग है। उसने जो कृत्य किया है वो उसको वो भुगतेगा। और जो 120B में जो इन्होंने वो किया है, भड़काया है उसको, वो अलग है। नहीं समझ रहे? हमारा मकसद, हमें दोनों से ही मतलब है हमारा। ये जब कंप्रोमाइज हुआ था, ये कंडीशन तय हुई थी कि उसका रिजाइन होना चाहिए और ये अरेस्ट होना चाहिए। 48 घंटे का समय बचा हुआ है जो अल्टीमेटम दिया गया था, क्या लगता है कि सरकार निर्णय ले पाएगी? भाई 120B का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, मुझे किसी आदमी का मतलब कोई भी हो सकता है, यही तो होते हैं। वो तो कोई भी आदमी कहीं बैठ के मर्डर करवा देगा, तो 120B वाला तो बच जाएगा। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जो हमारा है, हमें 120B में, उस कॉन्स्पिरेसी में उनको भी जो है उसको लेंगे इसमें हर हाल में। लखीमपुर खीरी वाले मामले में मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्रा की पूछताछ जारी हो रही है। वहां पर लगातार पूछताछ उनसे हो रही है। आज ही उनको हिरासत में लिया गया था और मेडिकल के बाद उनको कोर्ट ले जाने की तैयारी की जा रही है। तो अभी की बड़ी खबर आ रही है, लखीमपुर खीरी मामले के जो दोषी हैं, लगातार आरोप लगाया जा रहा है जिन पर, दोषी का आशीष मिश्रा, उनकी कोर्ट में पूछताछ जारी है। मेडिकल के बाद उनको लगातार कोर्ट ले जाने की तैयारी हो रही है, पूछताछ जारी है। क्या लगता है कि अभी कोर्ट ले जा सकते हो?
देखो अब रात में पता नहीं वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, अब ये तो तभी पता चलेगा ना जब कोर्ट में पहुंचेंगे। हमें तो कोई आइडिया है नहीं, वो तो मजिस्ट्रेट के सामने तो 4 बजे से न्यूज आ रही है कि ले जा रहे हैं, मेडिकल होगा, ये होगा। अब यही पता चलेगा ना कि क्या उन्होंने निकाला है, क्या जांच में निकाला है, क्या वो बोल रहे हैं। नहीं, जो हम बोले, हमने जो बोला कि वो भी बुलेट भी चली हैं, वहाँ बुलेट भी पड़ी हुई मिली हैं, जो ATS है जो उसको इंक्वायरी कर रही है, तो उसको भी बुलेट वगैरह वहाँ सब पड़ा हुआ मिला है, खोखे भी मिले, खाली खोखे भी, नए भी बुलेट भी मिले हैं। तो ये देखो ना, अब ये जो हमने बोला था वही बात सत्य हो रही है ना। जांच तो हो रही है ना, गिरफ्तारी हो रही है, लगातार पूछताछ हो रही है, तो कुछ तो लगना ना, कार्रवाई तो कर रही है। नहीं, कार्रवाई तो इनकी कार्रवाई से तो 50 बिजनेसमैन नहीं भाग गए, पैसे ले लेके भाग गए। कौन सा आया आज तक बताओ ना? मोदी, ललित मोदी आया, दूसरा मोदी आया, सारे तो भाग गए। नहीं समझ रहे, ये भी भाग नहीं है क्या? अरे नहीं, ये भी भाग जाएगा और भागा हुआ था। ये तो पता ना कैसे कैसे इन्होंने, जो हाई कमान है, इसने उसके पिताजी को समझाया और उसके पिताजी ने उसको बुलाया। ये नेपाल से लोकेशन मिली हुई है, नेपाल से वापस लौटा है। नहीं समझ रहे, ये कहीं भी फिर हाथ आने वाला नहीं है अगर एक बार छुटता है तो। 5-6 घंटे पूछताछ करी है, उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया है और जो सबूत पेश करने चाहिए थे उसमें शायद गलत पाए गए हैं, इसलिए जो है उनको गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के जो है मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया। फिर उनके सामने भी करीब 6 घंटे की पूछताछ जारी है, अभी भी जारी है। कैसे देखते हैं इतने घंटे की पूछताछ के बाद क्या नसीहत निकल सकती है, क्या मसला निकल सकता है? नहीं, एक बात तो बताओ, उनसे पूछा जा रहा है, वो कह रहा है मैं दंगल में था, अपने दंगल करा रहा था, दंगल में था। अब भैया एक बात तो ये तो पुलिस भी जानती है कि 3 और 4 बजे का कोई भी ऐसा फुटेज दे दे जिसमें वो जब एक्सीडेंट हुआ है, जो ये घटना हुई है, तो उस टाइम पे कहाँ था वो बता ही नहीं पा रहा है, वो टाइम वो क्लियर ही नहीं कर पा रहा है। तो अगर क्लियर नहीं कर पा रहा है, कुछ बोलता है, नहीं समझ रहे, और वो उसमें फिट नहीं बैठ पा रहा। हमने बोल रहा है, जब एसओ ने डायरेक्ट ही वो अपना वो लिया था, बयान ले रहा था, तो वही कह रहे हैं कि हाँ जी वो टैनी साहब अगली में थे भैया जी, और मैं पिछली वाली फॉर्च्यूनर में था। कई लोग अरेस्ट नहीं हुए जो जेल गए, उन्होंने बताया, खुद उन्होंने ही बताया। तो पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि 48 घंटे के अंदर है यूपी सरकार और केंद्र सरकार आपस में बातचीत कोई निर्णय ले सकती है, क्या लगता है आपको? भैया देखो, भुगतना पड़ेगा, यूपी गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। अगर योगी जी ऐसे ही ढिलमिल करते रहे तो उनको भुगतना पड़ेगा, और मोदी जी को तो भुगतना ही पड़ेगा 2024 में। देखो, हम ऐसे रुकने वाले नहीं हैं। वहाँ पूरा जो ये आंदोलन है, पूरा हम अपनी व्यवस्था वहाँ ले जाके लखनऊ और लखीमपुर पे फोकस कर देंगे, और हर गांव में, हर जिले में, हर तहसील पे हम अपने लेवल पे अपने हिसाब से इनका फैसला कर देंगे। लगातार अभी की बड़ी खबर जो आई थी, हमने आपको बता दी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, घटनाएं लगातार उनसे पूछताछ जारी है, कोर्ट ले जाया जा सकता है मेडिकल के बाद। तो खबर यही आ रही है, अब 12 तारीख का जो डेट था, 12 तारीख के पहले आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो, उनके पिताजी का इस्तीफा हो। 48 घंटे का समय रह चुका है, 48 घंटे के अंदर क्या केंद्र सरकार और यूपी में बैठी योगी सरकार यह बड़ा फैसला ले सकती है? क्या उनके पिताजी का इस्तीफा तय हो सकता है? क्योंकि राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा ने सीधा बोला है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पर पंचायत भी करेंगे लखीमपुर खीरी में, और वहाँ के लोगों का जो वहाँ पर डेड बॉडी थी, वहाँ पर जो किसान शहीद हुए थे, कलश यात्राएं उनकी बॉडीज का लेकर के कलश यात्राएं निकालेंगे और बीजेपी का गांव-गांव जा करके विरोध करेंगे। तो अभी की बड़ी खबर जो आ रही है हमने आपको बताई, लगातार बनेगा, जो भी खबर और निकल के आती है हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। नमस्कार।